प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आज फिर से हाजिर है आपके सामने मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स MCQ। ओके, हमने MCQ को दर्जा दिया है बहुत इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ योर एग्ज़ाम पैटर्न। ओके, एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आएगा। कई स्टूडेंट नए हैं, अच्छा जो लोग नए हैं, नए पहली बार देख रहे हैं, वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, बिकॉज हम यहाँ पर डेली बेसिस में करंट अफेयर के साथ साथ बाकी सब्जेक्ट भी लेके आ रहे हैं। आप चैनल में डिटेल्स में अगर देखेंगे तो ज़्यादातर देखिए मैथ्स का ही है। हमने कोशिश किया है विदाउट पेन एंड पेपर में बनाने के लिए। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट जगह है जो आपको बताऊंगा कि ज़रूर आप हमारे फैमिली के साथ जुड़े, बिकॉज हमारे फैमिली में सदस्य जो आप देख रहे हैं बहुत ही बढ़ चुका है और आने वाले दिन में हम बहुत ही बढ़ जाएंगे। और मैथ के सेक्शन में हम बहुत ही अच्छी तरह से आपको ये सॉल्यूशन देंगे जिससे कि आपको पेन पेपर की ज़रूरत ना पड़े। ये हमारी कुछ हद तक वादा है। ओके, कुछ हद तक वादा है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स MCQ आज लेके आपके सामने हाजिर है आपके दोस्त कनेक्शन गुरु। कोई मतलब ये एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से देखते हुए बनाया गया है एग्ज़ाम पैटर्न में। और जो कह रहा था मैं, जो नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब करें बिकॉज और कमेंट्स करें, शेयर करें नए दोस्तों के साथ। और यहाँ पर एक सूचना ये है कि जो चैनल आप देख रहे हैं वो है मिशन CGL और हमारा दूसरा और एक चैनल है वो है ड्रीम WBCS। ओके, ड्रीम WBCS जो कम्प्लीटली बंगाल के PCS के हिसाब से बनाए गए हैं। कम्प्लीटली बंगाल के PCS के हिसाब से बनाए ये होता है वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस। ओके, वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस। ऐसा नहीं है कि आपको अगर बंगाली आता है, बंगाली से थोड़ी सी भी समझ में आती होगी तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। या तो आपका अपना कोई दोस्त हो जो बंगाल में है, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसको भी आप फॉरवर्ड कर सकते हैं दिस इंफॉर्मेशन। देयर इज़ वेरी गुड चैनल विच इज़ प्रोवाइडिंग डेली बेसिस करंट अफेयर्स MCQ and it will be very much helpful for you because this is on the basis of exam pattern which I have collected information। और यहाँ पर मैं बता दूँ इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्लास चलेगा। ओके, क्लास चलेगा। अगर आप लोगों को स्पेशली हिंदी और इंग्लिश सेपरेटली चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। और आपको बता दूं हमारे जो फैमिली मेम्बर में बहुत ज़्यादा सदस्य संख्या बढ़ चुका है। मेम्बर्स इन आवर फैमिली इज इंक्रीजिंग डे बाई डे एंड यू विल बी पार्ट ऑफ दिस फैमिली आई होप, बिकॉज हम आपके भलाई के लिए, आपके एग्ज़ाम के दिशा के लिए हम ये चीज़ लेके आ रहे हैं। और ये जो लाइफ मंत्र है, जो दोस्त नए देख रहे हो, वो एक लाइफ मंत्र है। ओके, अगर आप इसको डेली बेसिस में ये प्रोनाउंस करते हो, अपने मन में इसको दर्जा देते हो और उसके साथ प्रिपरेशन करते हो। ओके, प्रिपरेशन करते हो बिकॉज मेहनत रंग लाएगी। अच्छा, ठीक है कि नहीं? हमारे हिंदी में बोलते हैं मेहनत रंग लाएगी और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप कष्ट करते हो आपको फल ज़रूर मिलता है। किसी भी फील्ड में अगर आप कष्ट करते हो तो आपको ज़रूर फल मिलता है। दोस्तों, मेरी तरफ से उम्मीद ये है कि आप इसको अपने लाइफ मंत्र बनाएं। ओके, लाइफ मंत्र बनाएं और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं और जो अपना सपना है उस सपने की ओर आगे बढ़ें। देखिए, इसके साथ अगर डेडिकेशन होगा तभी कुछ हासिल करना संभव होगा। एक है डेडिकेशन, एक है कंसंट्रेशन, ओके, तीसरा है पेशेंस। ये 3 चीज़ के लिए मेरे 5 वीडियो है, वो ज़रूर आप देखें। 5 वीडियो डिस्क्रिप्शन में सीरियली मिलेगा आपको। इस 3 चीज़ के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 5 वीडियो है, वो ज़रूर देखें आप। ज़रूर देखें। ये मैं आपको बता दूँ, इस 5 वीडियो के बारे में आप जब देखें तब सोचें कि मैं थोड़ा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, फालतू काम कर रहा हूँ। देखिए, आपकी ज़िंदगी में कुछ सुधार आ सकता है क्या। और मुझे उम्मीद है अगर आप तहे दिल से देखेंगे, सुनेंगे और उसको अपना मन में आप अपना अगर सोचेंगे तो इट कैन टेक यू टर्न इन योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी का तकला बदल सकता है। ओके, आपकी ज़िंदगी का दिशा बदल दे सकता है। आई होप इफ़ यू सीरियस अबाउट योर ड्रीम्स एंड डेस्टिनेशंस एंड सर्विस एंड जॉब एंड व्हाटएवर यू कैन से। ओके, तो आई होप कि यू विल फॉलो अस। लाइक मोटिवेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन प्रिपरेशन। ओके, आपके पास अगर मोटिवेशन है तो आप एक जगह पे स्टॉप नहीं हो जाएंगे। ओके, आपका गाड़ी चलता रहेगा जब तक आप अपना आखिरी डेस्टिनेशन में नहीं पहुंचता है।
लास्ट डेस्टिनेशन मतलब आपका जो ड्रीम डेस्टिनेशन, लास्ट और ड्रीम डेस्टिनेशन। ड्रीम डेस्टिनेशन ये हो सकता है आपका वीडियो, हो सकता है डीएसपी, हो सकता है सीजीएल का इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो सकता है, आईएएस हो सकता है, आईपीएस हो सकता है। देखिए मोटिवेशन अगर रहेगा वो एक फ्यूल की तरह है, आपको आगे पहुँचाएगा ही पहुँचाएगा। चलो इसके साथ फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन इंश्योरेंस कंपनी टू साइन द यूनाइटेड नेशंस सपोर्ट प्रिंसिपल फॉर रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट? UNPRI, UNPRI, okay, UNPRI। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। तो UNPRI प्रूडेंशियल, आप कनेक्शन लगा दे इसको, UNPRI प्रूडेंशियल। ओके, प्री को आप इसको अलग से कर ले, प्री और प्रूडेंशियल, प्री से प्रूडेंशियल। ओके, प्री से प्रूडेंशियल, प्री से प्रूडेंशियल। ओके, आप इसको कनेक्शन लगा दे, प्री से प्रूडेंशियल। आप 2-4 बार प्रोनाउंस करें, अपने आप से बोलते रहे तो देखिए ये दिमाग बैठ जाएगा। अगर कनेक्शन दिया गया है तो ये दिमाग में पक्का बैठने वाला है, पक्का बैठने वाला है। ओके, तो प्री से प्रूडेंशियल, इवन सपोर्ट। सेकंड नंबर क्वेश्चन, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द सिल्वर लाइन इज सेमी हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट बीइंग कंस्ट्रक्टेड? सिल्वर लाइन, देखिए केरला कुछ सिल्वर के साथ कैसे रिलेटेड है पता है आपको? जैसे एनवायरनमेंट में यहाँ का जो पर्यावरण है बहुत सुनहरा है। ओके, यहाँ का जो मतलब सी शोर के लाइन है, यहाँ का लंबा सी शोर लाइन है, जैसे आपको दिखता है। ये अगर इंडिया का मैप है तो यहाँ पर एक लंबा सी कोस्ट के ओर केरला उपस्थित है, मतलब केरला स्टेट है केरला। ये तो सीशोर से केरला सिल्वर लाइन, ये भी आप याद कर सकते हैं। सीशोर सिल्वर लाइन केरला। सीशोर जो सेमी हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट है, constructed in Kerala. It includes the deploying trains running at 200 km/h between the north and south direction। तो नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में ये ट्रेन चलेगा, क्योंकि ये देखिए थोड़ा लंबा सा है, थोड़ा सा लंबा है। केरला स्टेट देखेंगे तो ये थोड़ा सा लंबा है, तो अगर ऐसे चलेगा तो कम डिस्टेंस कवर कर पाएगा, लेकिन ऐसे चलेगा तो ज़्यादा लंबा डिस्टेंस कवर कर पाएगा। और सेमी हाई स्पीड ट्रेन में थोड़ा डिस्टेंस अगर लंबा हो तो उसको चलने में सुविधा होता है, इसीलिए इसका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को दिया गया है, अगर ऐसे देखें तो ये मतलब नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, लेकिन इसको बोला गया है नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में। अमिड प्रोटेस्ट डेडलाइन इज सेट टू बी 2025। अमिड प्रोटेस्ट भी चल रहा है इसको, क्योंकि सेमी हाई स्पीड ट्रेन सिल्वर लाइन के लिए प्रोटेस्ट भी कर रहा है। ये नहीं होगा, तो उसके साथ साथ ये भी डेडलाइन फिक्स कर दिया गया है कि 2025 में सिल्वर लाइन का जो केरला जो सेमी हाई स्पीड ट्रेन है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति क्रिमिनल लॉ बिल्स इज एसोसिएटेड विथ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? ये है महाराष्ट्र शक्ति क्रिमिनल लॉ बिल्स। तो शक्ति क्रिमिनल लॉ बिल्स 2-4 बार आप प्रोनाउंस करें और उसको याद कर ले कि शक्ति क्रिमिनल लॉ बिल्स कौन से स्टेट से जुड़े हुए हैं। ये है महाराष्ट्र स्टेट से जुड़े हुए हैं। ओके, महाराष्ट्र स्टेट से जुड़े हैं। इट अंडर द पनिशमेंट the punishment being increased as a rape and acid attacks। ओके, on as यहाँ पर 1 होगा एक्चुअली, on rapes and acid attacks। It further proposes on the criminal heavy fines and speedy trials for perpetrators। दो शक्ति क्रिमिनल लॉ बिल्स कौन से स्टेट के जुड़े हुए हैं? ये है महाराष्ट्र स्टेट से जुड़े हुए हैं। ओके, महाराष्ट्र स्टेट से जुड़े हुए हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the nuclear
power plant is located in Maharashtra, for which the government has given in principle approval for setting up the 6 power reactors of 1650 megawatt each in cooperation with the France. ये है जैतापुर, ये है जैतापुर, यह है जैतापुर पावर प्लांट. जैतापुर पावर प्लांट. दो जन दो फॉलोइंग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन महाराष्ट्र. तो महाराष्ट्र में 2 है, आपको पता है. पहला जो है इंडिया का पहला जो है तारापुर है, ओके. और जैतापुर नए खुल रहे हैं, तो वहाँ पर 6 पावर प्लांट्स जो नए स्टैब्लिश की जाएगी. नए जो 6 जो है वो वहाँ पर स्टैब्लिश है. द सेंटर हैज़ गिवन इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर सेटिंग अप ऑफ 6 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स एट जैतापुर इन महाराष्ट्र. मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स फॉर एटॉमिक एनर्जी जितेंद्र सिंह said on Thursday. तो बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये क्वेश्चन है, ओके. बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जिस क्वेश्चन में हमारा जो न्यूक्लियर पावर का जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ता चलेगा. और क्या है, बढ़ता चलेगा. Along with Vana network, which of the following bank has been awarded most effective bank on the Finch partnership, agile and adaptable at an SME at the IBSI Global FinTech Innovation Award 2020. तो ग्लोबल फिनटेक इनोवेशन अवार्ड कौन सी बैंक को मोस्ट इफेक्टिव बैंक फिनटेक पार्टनरशिप एजाइल एंड एडेप्टेशन अवार्ड दिया गया है? कौन सा बैंक है? फेडरल बैंक है. कौन सा बैंक है? फेडरल बैंक है. This is a federal bank. Federal Bank and Vana Network have ranked the most effective bank in the fintech partnership at an IBSI Global FinTech Innovation Global Innovation Award. ग्लोबल इनोवेशन अवार्ड. तो फिनटेक अवार्ड में कौन सी बैंक को दिया गया है बयाना के साथ? फेडरल बैंक, ओके. फेडरल बैंक. United Nations has declared 2023 as the International Year of Millet. At the International Year of Millet. 2023 कौन सा ईयर है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट. इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट. वेरी गुड. इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट. नेक्स्ट. Which of the following state has recorded the highest death of elephants due to electrocution during 2009-2019? मतलब एक डिकेट 10 साल में कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा एलिफेंट का मृत्यु हुई है, वो भी करंट के वजह से, मतलब करंट पकड़ने की वजह से? ये है उड़ीसा. कौन सा स्टेट है? उड़ीसा, ओके. उड़ीसा में क्या चीज़ हुआ कि इलेक्ट्रोक्यूशन के बारे में मैक्सिमम डेथ ऑफ एलिफेंट. Of elephants, okay. A total number of 600 elephants have died due to electrocution across the country in this decade period from 2009 to 2019. Odisha topped the list at 117 deaths, 116 deaths in Karnataka and 105 in Assam. 0 elephant deaths due to electrocution in Arunachal Pradesh, Tripura and Maharashtra. तो वेरी गुड. इनका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा है इनके स्टेट में. इस स्टेट में इलेक्ट्रोक्यूशन के बारे में डेथ बहुत ही कम है, ओके. करंट के वजह से. करंट, ओके. करंट मतलब इलेक्ट्रिसिटी. 8 नंबर. हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल बैचलर डेड? बैचलर डेड तुषार कपूर.
Actor producer तुषार कपूर announced his book titled Bachelor Dad. Bachelor Dad को उसने लिखा है तुषार कपूर. एक्टर प्रोड्यूसर. ओके, एक्टर प्रोड्यूसर तुषार कपूर. एक्टर प्रोड्यूसर तुषार कपूर. तो बैचलर डैड कौन लिखा है, किसने लिखा है? बैचलर डैड लिखा है तुषार कपूर. वेरी गुड. नेक्स्ट, इन गुजराती वर्जन which the microblogging site has been launched by गुजरात चीफ मिनिस्टर. ये है को, ये है को. आंसर क्या है? को. It provides people to share the content and the connect with the other using their mother tongue. Using their mother tongue. It is too available in 10 languages including Hindi, Marathi, Kannada, Tamil, Telugu, Assamese, Punjabi, Bengali and English. तो ये कहने का मतलब ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि कौन सी भाषा में अवेलेबल है, बट कितनी भाषा में अवेलेबल है वो आपको पता होना चाहिए. और ये क्वेश्चन का आंसर है को. क्वेश्चन का आंसर है को. अकॉर्डिंग टू Hurun Global Unicorn Index 2021, India overtook which one of the following country to rank third in terms of having largest number of unicorns? Largest number of unicorns? India. India overtakes India overtakes UK. Okay, तो आंसर होगा एक्चुअली UK. तो आंसर यहाँ पर मतलब वो अब घुमा के पूछेगा तो वही आंसर होगा. तो यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए था? यहाँ पर आंसर होना चाहिए एक्चुअली क्वेश्चन के हिसाब से यूके, बिकॉज इंडिया हैज ओवरटेकन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री थर्ड पोजीशन. तो इंडिया ओवरटेकन बाय यूके. ओवरटेकन यूके. तो हम यहाँ पर एक कनेक्शन लगा सकते हैं. ओके, कनेक्शन ये लगा सकता है कि यूनिकॉर्न का देखिए जो कीवर्ड है ये है यूनिकॉर्न. ओके, यूनिकॉर्न है कीवर्ड. यूनिकॉर्न तो यूके, इंडिया ओवरटेकन यूके. ये है आपका कनेक्शन. ये है आपका कनेक्शन. इंडिया ओवरटेक्स इंडिया ओवरटेक्स यूके इन द मैटर ऑफ यूनिकॉर्न्स इंडेक्स to become third. अच्छा, Paxlovid, the first authorized pill against which one of the following diseases? Yeah, COVID-19. Very good. COVID-19. Okay, COVID-19. तो यहाँ पर आंसर जो Paxlovid क्वेश्चन है Paxlovid. क्वेश्चन है Paxlovid. ये आपको याद रखना पड़ेगा कि Paxlovid कौन से बीमारी के लिए है? कोविड-19 के लिए. कोविड-19 अथॉराइज बाय, अभी आगे पॉइंट में क्या बोलता है? अथॉराइज बाय US हेल्थ रेगुलेटर द फर्स्ट पिल अगेंस्ट कोविड-19 नेम्ड Paxlovid and has been approved by Food and Drug Administration. It is also to be used for adults and children ages 12 and older at a home with positive cases of COVID-19. Positive cases of COVID-19. Positive cases of COVID-19. Okay, positive cases of COVID-19. NASA has launched the first and biggest and powerful telescope in December at what is the name? James Webb. नाम क्या है? James Webb. What is the name? James Webb. James Webb is a telescope built to give the world a glimpse of the universe as it existed when the first the galaxies formed. Was launched by rocket early in December 25 from South America's northeastern coast, opening a new era of astronomy. तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप नासा लॉन्च किया है. ओके, नासा लॉन्च किया है. तो जो
ग्लिम्स ऑफ द यूनिवर्स दिखाई देगा, ग्लिम्स ऑफ द यूनिवर्स दिखाई देगा, ग्लिम्स ऑफ द यूनिवर्स दिखाई देगा। वेरी गुड। देखिए दोस्तों, जो 12 क्वेश्चन हमने आज डिस्कस की है ये मोस्टली आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, मोस्टली आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। मोस्टली आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड। अगर एग्ज़ाम में नहीं आए तो हम डिस्कस करने का हमारी फ़ायदा ही क्या है। ओके, जैसे कि अगर कोई भी पीएससी का एग्ज़ाम अगर ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन 19-20 डिफरेंस होगा, 19-20 डिफरेंस होगा, इतना ज़्यादा आसमान ज़मीन डिफरेंस नहीं होगा। बंगाल का जो पीएससी है, बिहार का जो पीएससी है, लगभग कुछ हद तक सेम है, डिफरेंस नहीं होगा। तो ये जो क्वेश्चन डिस्कस किया गया है ये मोस्टली आपके कोई भी पीएससी, सीजीएल तो टॉप है, तो कोई भी पीएससी का एग्ज़ाम है, क्लर्कशिप एग्ज़ाम है, दिस इज़ ऑल आर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द रिलीज ऑफ 26 दिसंबर 2021। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी और क्लास में आपका जो क्वेश्चन डिस्कस करने का जो तरीका है वो भी अच्छी लगी होगी। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। ओके, दोस्तों से दोस्तों में शेयर करें सो दैट दे कैन गेट बेनिफिट आउट ऑफ दिस डिस्कशंस। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ योर टाइम। यहाँ पर एक पॉइंट मैं बताना चाहूँगा, अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम। ओके, और एक चीज़ प्रॉमिस के बारे में। देखिए, कल भी मैं बताया और डेली मैं क्लास में बताऊँगा एट दी एंड कि आप ये जो 4-5 दिन है 25 दिसंबर टू 31 दिसंबर, इसमें इस ड्यूरेशन में आप क्या करें, पहले 2 नंबर पॉइंट बताता हूँ, आप प्रॉमिस करें। ओके, प्रॉमिस पीरियड। ओके, प्रॉमिस पीरियड ये 2 नंबर पे है प्रॉमिस पीरियड। कब से कब? 25 दिसंबर से 31 दिसंबर, और 31 दिसंबर मिडनाइट। ओके, मिडनाइट आप अपने आप से प्रॉमिस करें कि मैं, मतलब रिसोल्यूशन जिसको बोलते हैं, रिसोल्यूशन 31 मिडनाइट आप रिसोल्यूशन करें। ये 5-6 दिन आप अपने आप से ढूंढिए कि कौन से काम हमें अगले 3 से 4 साल में करना है। ये इसको इसीलिए मैं बोल रहा हूँ प्रॉमिस पीरियड, और 31 मिडनाइट है रिसोल्यूशन टाइम। जैसे आप हर दिन इसको मंत्र लेके चलते हो ना, इसी को मंत्र बनाते हो हर दिन, तो ये है आपका प्रॉमिस पीरियड का मंत्र। ओके, ये जो ड्यूरेशन है 25 दिसंबर टू 31 दिसंबर, ये आपका प्रॉमिस पीरियड है। बिकॉज इस दौरान आप ढूंढेंगे कि आपको अगले 3-4 साल में क्या करना है। ओके, क्या करना है ये ढूंढेंगे, और 31 मिडनाइट आप प्रॉमिस करेंगे। अगर सपोज़ 31 मिडनाइट को आप घर पर नहीं है, लेकिन उस टाइम अपने आप से ज़रूर उस मुद्दे पर डिसीजन ले लें। एक बार डिसीजन ले और उसके ऊपर पूरे साल भर तहदिल से, दिल और दिमाग से काम करें, सो दैट यू गेट बेस्ट आउट ऑफ योर लाइफ। ओके, और टाइम का जो मैं बता रहा था, पहला पॉइंट, टाइम का इम्पोर्टेंस। टाइम का क्या इम्पोर्टेंस है? सपोज़ आप 3 से 4 साल प्रिपेयर किया और ए ने किया, बी ने नहीं किया, ये किया और बी ने नहीं किया, ये किया, बी ने नहीं किया, तो 3 से 4 साल बाद इसको शायद ही होगा, मतलब मैक्सिमम 99.99% होगा कि इसको एक अच्छी नौकरी मिले। लेकिन ये अगर टाइम का ये इम्पोर्टेंस नहीं समझा, तो ये प्रिपरेशन ठीक से नहीं करेगा, तो इसको जॉब मिलने का बहुत ही चांसेस कम होगा। बिकॉज 3 से 4 साल के बाद हो सकता है आपका जो एप्लीकेशन करने का जो उम्र है वो ही निकल गया। बताइए आप क्या करेंगे? ये है सबसे बड़ी चीज़ें। और अगर 3 से 4 साल आप तहदिल से, दिमाग से और मतलब लाइफ के ये से अगर आप प्रिपरेशन करें तो ज़रूर आप सक्सेसफुल होंगे। ओके, और सक्सेसफुल होने के बाद क्या होगा बताएं आपको? सक्सेसफुल होने के बाद आपका पूरी ज़िंदगी रिलैक्स में कटेगा। कितना ये कहा, लेकिन बी को अगर नौकरी नहीं मिला तो उसको पूरी ज़िंदगी इधर से उधर भटकना पड़ेगा। दोस्तों, यही जो टाइम का जो इम्पोर्टेंस है, यही समझाने के लिए मैं ए और बी का नाम लेके समझाने की कोशिश किया। दोस्तों, ये आप समझ जाइए,
ये अगर एक नौकरी मिलने के बाद ए लेकिन ज़िंदगी आराम से गुजारेगा, बी लेकिन वही ही विल रन फ्रॉम पोस्ट टू पिलर्स, इंग्लिश में जिसको बोलते हैं भटकता रहेगा। तो आप भटकने वाला आदि मत बनिए। आप 3 से 4 साल तहे दिल से, दिल और दिमाग से एकदम अपना कोठी में बन जाए और अपना प्रिपरेशन करें और अपने जो ड्रीम डेस्टिनेशन है उसको लेके रखें। ये है टाइम और जो इम्पोर्टेंस बारे में बताने जा रहा था, और प्रोमिस और सोल्यूशन पीरियड के बारे में जो मैंने बताया वो देखिए, आप किसी भी चैनल में किसी भी के पास भी, इवन पड़ोसी के जो दोस्त है ये किसी ने नहीं बोले होंगे आपको, किसी ने नहीं बोले होंगे, किसी ने। तो होपफुली यू अंडरस्टैंड द प्रॉमिस पीरियड एंड वैल्यू ऑफ द टाइम। ये 2-4 दिन तो मैं आपको इसके बारे में पक्का सुनाऊंगा, ओके। और ये डेली का मंत्र है, ओके, प्रॉमिस मंत्र, आई कैन टेल यू इट। ये आपको ज़िंदगी का आगे बढ़ाने के लिए है, ये आपकी ज़िंदगी को सुनहरा करने के लिए, ओके। ये आप समझ जाइए। और बाकी सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर तो रहा ही रहा आपके लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आज यहाँ तक ही ख़त्म करते हैं, फिर कल मिलेंगे, ओके सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।